बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss a very important topic, domain and range. First of all, हम define करेंगे domain और range को and then मेथड सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी फंक्शन की domain and range कैलकुलेट कर सकते हैं. What is domain? Domain is an input value from the set of real numbers for which the function is defined. इसका मतलब ये है कि अगर सेट ऑफ रियल नंबर में से हम कोई वैल्यू एज ए इनपुट फंक्शन में पुट करते हैं तो वहाँ पे जो हमें फाइनल आंसर मिले वो कोई वैलिड आंसर होना चाहिए, कोई डिफाइंड नंबर होना चाहिए। यानी फंक्शन आपका इनपुट की वजह से ना तो इनफाइनाइट हो और ना ही वो इमेजिनरी बने। रेंज इज द सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। जब इनपुट वैल्यू हम फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे तो वहां से एज ए रिजल्ट हमें आउटपुट वैल्यूज मिलेगी। वो तमाम आउटपुट वैल्यूज की जो कलेक्शन होगी वो रेंज कहलाएगी उस फंक्शन की। नोट है इसके मुतालिक, द रेंज एंड डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहे हैं इसमें। रेंज एंड डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। तो इन फंक्शंस की जो डोमेन और रेंज है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। सेकंड जो पॉइंट है कि अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस हो और या फिर फंक्शन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट हो और यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है ये लाजमी तौर पर लीनियर पॉलिनोमियल हो, लीनियर पॉलिनोमियल, ओनली लीनियर पॉलिनोमियल, तो देन जो उसकी रेंज होगी वो 0 से प्लस इंफिनिटी तक होगी। ये ओनली पॉलिनोमियल जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी बात क्यों की गई है? सपोज करें कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो इस केस के लिए तो ये वैलिड है कि अगर हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 हमें यहाँ से 0 मिल जाता है। हालांकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लेकिन आंसर फिर भी हमें 0 से प्लस इंफिनिटी तक इसकी रेंज मिल रही है। लेकिन अगर यही क्वाड्रेटिक फंक्शन यहाँ पे 1 प्लस की फॉर्म में हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस फंक्शन के लिए हमें जो डोमेन में दिया हुआ पॉइंट 0 है ये कभी नहीं मिल सकता। हम x की जगह पे नेगेटिव नंबर पुट कर दें, पॉजिटिव नंबर पुट कर दें, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है तो ये कभी भी जो है वो 0 नहीं बन सकता। इसलिए मैंने ये कंडीशन जो लगाई है वो जस्ट लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए लगाई है। लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो एवरी टाइम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब कुछ इंटरवल्स हैं, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स हैं। सबसे पहले हम इनको सीख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, क्लोज्ड जो फॉर्म है यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है इंटरवल, और यहाँ पे तीसरी टाइप जो है वो मिक्स फॉर्म है जिसमें राउंड ब्रैकेट भी है और क्लोज जो स्क्वायर ब्रैकेट भी है। अगर सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स हो तो इसका मतलब होगा, इसको हम ओपन इंटरवल कहेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं 2 और 3 ये इसमें शामिल नहीं है। 2 और 3 के दरमियान में जितने नंबर्स हैं वो इस इंटरवल का हिस्सा है, लेकिन बजाते खुद 2 और 3 इसका पार्ट नहीं है। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स की इस तरह की फॉर्म हो तो फिर इसका मतलब है कि इसमें बाउंड्री पॉइंट्स भी शामिल हैं, यानी पॉइंट 2 और 3 ये भी इस इंटरवल का हिस्सा है और इसको हम क्लोज इंटरवल बोलेंगे। और अगर एक राउंड ब्रैकेट और एक स्क्वायर ब्रैकेट है तो उसका मतलब होगा जिस साइड पे राउंड ब्रैकेट है
उस साइड पे ये इंटरवल ओपन है और उस तरफ वाला जो बाउंड्री पॉइंट है वो इस इंटरवल का हिस्सा नहीं है, और जिस साइड पे क्लोज ब्रैकेट है उस तरफ वाला जो बाउंड्री पॉइंट है वो इसका हिस्सा है। राउंड ब्रैकेट के साथ भी ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑपोजिट साइड को होंगी, वो भी ओपन इंटरवल को ही रिप्रेजेंट करती है। इनइक्वालिटी को रियल लाइन के ऊपर कैसे ड्रा करते हैं, अब हम ये सीखते हैं पहले। जैसे x लेस देन इक्वल टू 1, ये रियल लाइन है, इसके ऊपर हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये 0, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। अब क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 1 है तो पॉइंट 1 के ऊपर आप मार्क लगाएंगे और ये मार्क आप फिल करेंगे क्योंकि इक्वल की साइन इसके साथ है। अगर x जो है वो 1 से ग्रेटर होता तो हम राइट साइड की तरफ जाते, लेकिन यहाँ पे x जो है वो 1 से लेस है तो इसलिए लेफ्ट साइड की तरफ इसका सोल्यूशन होगा। इसी तरह अगर ये इक्वल की साइन खत्म कर दें तो फिर इसका मतलब होगा कि 1 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन 1 से जो स्मॉलेस्ट नंबर्स हैं वो इसमें शामिल हैं, तो फिर हम इस मार्क को फिल नहीं करेंगे। यानी अगर इक्वालिटी की साइन ना हो तो मार्क फिल नहीं किया जाता। अब इनइक्वालिटी से आगे इंटरवल कैसे बनाना है। सपोज करें कि x लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी है। लेस देन 1 का मतलब है कि 1 से छोटे नंबर जितने भी हैं, लेट्स सपोज 0, -1, -2 और इनके दरमियान में भी जितने रियल नंबर्स आ रहे हैं, और साथ ही इसमें 1 भी शामिल है। चूंकि 1 इस इंटरवल का हिस्सा है तो इसलिए वहां पे आप क्लोज इंटरवल लगाएंगे, और 1 से वैल्यू कम होती होती माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। अब माइनस इन्फिनिटी की तरफ आपने ओपन इंटरवल लगाना है, क्योंकि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी एज ए सिंबल रिप्रेजेंट की जाती है, ये कोई नंबर नहीं होता। और सेकंड इनइक्वालिटी में चूंकि 1 के साथ इक्वल नहीं था यहाँ पे, तो अगर इक्वल ना हो तो 1 वाली साइड भी आप ओपन इंटरवल के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है कि नंबर 1, अगर x मॉड लेस देन 3, जैसे कोई भी लेस देन किसी कांस्टेंट से हो, x मॉड लेस देन एनी कांस्टेंट, यहाँ पे जैसे मैंने 3 ले लिए, तो इसको आप अगर एक्सपेंड करके लिखें तो आप लिखेंगे x लेस देन 3 ग्रेटर देन -3। यानी जो कांस्टेंट आपने कंसिडर किया है आपने उसी कांस्टेंट को राइट साइड पे भी लिखना है और लेफ्ट साइड पे भी माइनस साइन लगा के लिखना है। फिर इस इनइक्वालिटी को इंटरवल में कैसे चेंज करना है, ये इसका लोअर बाउंड्री पॉइंट है, इसको लेफ्ट साइड पे लिखें, ये अपर बाउंड्री पॉइंट, इसको राइट साइड पे लिखें। अगर इक्वल की साइन यहाँ पे नहीं है तो आप ओपन इंटरवल लगा देंगे। तो चूंकि दोनों के साथ इक्वल की साइन नहीं थी इसलिए दोनों के साथ ही आपने राउंड ब्रैकेट लगाकर ओपन इंटरवल मेंशन कर दी। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो इट मींस ये एक्स मॉडुलस कहलाएगा। तो ये याद रखना है आपने डोमेन और रेंज के केसेस में, कि जब भी किसी का स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल किया जाए तो वो सिंपल एक्स के इक्वल नहीं होगा बल्कि एक्स मॉड के इक्वल होगा। क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बिलो एंड स्केच ऑफ ग्राफ ऑफ जी। ओके, हमारे पास फंक्शन जो है वो g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है। हमने क्या करना है, हम इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। इस x की जगह पे हम जो कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हमें इस फंक्शन का आंसर मिलता है कि नहीं मिलता, ये हमने सोचना है। लेट्स सपोज यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं तो 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 5 इक्वल टू -5, इसका मतलब हमें आंसर मिल गया। कोई पॉजिटिव नंबर पुट कर लेते हैं, 5 पुट कर लेते हैं, 5 2 आर 10, -5 कर दें इक्वल टू आंसर 5, यहाँ पे भी फाइनाइट आंसर मिल गया। नेगेटिव नंबर को पुट कर लेते हैं, -2 इंटू 2 करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 और -5 इज इक्वल टू -9। इट मीन्स ये ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसमें जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर आंसर ना मिले। इट मीन्स ये फंक्शन कंप्लीट रियल नंबर आर जो है, सेट ऑफ रियल नंबर आर, उसके लिए डिफाइन है। तो फिर इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर आर ही होगी। तो डोमेन के लिए सिर्फ ये फोकस करते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू हो फंक्शन जिसपे अनडिफाइंड होता हो तो हम डोमेन में से उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इस फंक्शन के लिए कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं थी जिसपे ये अनडिफाइंड होता हो,
या जिस पे ये इमेजिनरी बनता हो, ऐसी कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए इसकी जो डोमेन है वो कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर है। और रेंज इसकी, जब हम इसमें कोई रियल नंबर पुट करेंगे तो यकीनन हमें वहां से कोई ना कोई रियल नंबर आगे आउटपुट की फॉर्म में मिलता जाएगा। इसका मतलब हुआ अगर इस फंक्शन में आप नेगेटिव नंबर पुट करते हैं तो एज ए रिजल्ट जो है, जैसे -2 पुट किया था तो हमें वहां से माइनस नंबर में इसका आंसर मिल रहा था। तो अगर आप इसमें जो वैल्यू है 5/2 पुट कर दें, 2 2 से कैंसिल, 5 - 5 0 0 भी मिल गया। इसका मतलब वो इसका आंसर नेगेटिव भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, तो इट मीन्स कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर ही इसकी रेंज होगी। कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी जीरो, ये डिपेंड करेगा इनपुट के ऊपर। तो जो इसकी रेंज है वो भी कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर होगी। अब ये क्वेश्चन जो है ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। अब अगर कोई भी फंक्शन जो है उसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है, वैसे तो पेपर में ये बहुत कम क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, लेकिन फिर भी मेथड का पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप एज एग्जांपल ले लें और उसको उसका ग्राफ ड्रा करके देख लेते हैं, उसी मेथड से आपने हर फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है। कंसिडर कर लेते हैं हम कि हमारे पास एक फंक्शन जो है एज एग्जांपल हमने जो कंसिडर किया यहाँ पे वो है 2x+5। हमने एग्जांपल के तौर पे एक फंक्शन ले लिया। फर्स्ट रो जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की होगी, सेकंड रो फंक्शन की होगी, और थर्ड रो इन दोनों का ऑर्डर पेयर होगी x और g ऑफ x का। सपोज करें कि आप वैल्यू x की कंसिडर कर लेते हैं -2, और ये वैल्यूज भी हम अपनी मर्जी से कंसिडर करेंगे। इसमें कोई कंडीशन नहीं कि कौन सी वैल्यू आप लेना चाहते हैं कौन सी नहीं। -2 इसमें पुट करें तो -2 इंटू 2 -4, -4 + 5 कर दे तो 1 आ जाएगा। फिर -1 इसमें पुट कर दे, -1 इंटू 2 -2 और +5 कर दे तो ये 3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 0 पुट करें तो ये 0, 0 + 5 करेंगे तो आंसर 5। सिमिलरली 1 और 2 पुट करके आंसर निकालें। इन दोनों को आपस में कंबाइन करें, -2 और 1 को, तो -2 और 1 ऑर्डर पेयर बन गया। इसी तरह -1 और 3 का ऑर्डर पेयर बन गया, 0 और 5 का बन गया, 1 और 7 का बन गया, 2 और 9 का। एटलीस्ट आपके पास 3 ऑर्डर पेयर होने चाहिए। हमने अपनी मर्जी से जो है वो 5 ऑर्डर पेयर लिए। अब इन ऑर्डर पेयर को हम ग्राफ के ऊपर ड्रा कर देते हैं। ग्राफ में ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट से राइट साइड को पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड को नेगेटिव नंबर। इसी तरह ये आपका वर्टिकल एक्सेस है जिसको वाई एक्सेस बोलते हैं, और सेंटर से अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। इनके ऊपर नंबर्स अपनी मर्जी से आप मार्क कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर पेयर की बात करें -2 और 1 की, तो ये फर्स्ट नंबर आपने एक्स एक्सेस पे देखना है, -2 ये है। अब 1 आपने जो सेकंड नंबर है वो वाई एक्सेस पे देखना है, तो ये 1 है। तो 1 से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें और 2 से आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें। जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में मिल जाएं वो पॉइंट आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। इसी तरह -1 और 3 आपने ड्रा करना है। उसके लिए -1 एक्स एक्सेस के ऊपर देखें, 3 आप वाई एक्सेस के ऊपर देखें, तो इसको आगे की तरफ बढ़ा दें, इस पॉइंट को ऊपर की तरफ बढ़ा दें, जहां पे ये मिलेगा वो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। इसी तरह 0 5 1 7 2 9, और देन इन तमाम पॉइंट्स को मिलाती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें जो आपका रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। हर फंक्शन के लिए ऐसे ही आपने टेबल बना के ग्राफ ड्रा करने अगर पेपर में क्वेश्चन आते तो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है। ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इन जनरल हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। f of x = x² है, तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब इस फंक्शन पे फोकस करें, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो इस फंक्शन में x की जगह पे पुट करे और हमें वहां से आंसर ना मिले? बिल्कुल ऐसी कोई वैल्यू नहीं। इट मींस कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर इसका जो है वो डोमेन कहलाएगी। अब इसमें इस फंक्शन में जब हम वैल्यू पुट करते हैं, अगर 0 पुट करते हैं तो आंसर 0 आता है। नेगेटिव नंबर पुट करते हैं तो स्केयर की वजह से भी वो पॉजिटिव हो जाते हैं। इसका मतलब इस फंक्शन का कभी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। कम से कम आंसर 0 आ सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा प्लस इन्फिनिटी की तरफ जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इट मीन इसकी जो रेंज होगी वो 0 से प्लस इन्फिनिटी होगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर इसके आंसर में पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं हम। एग्जांपल नंबर 3, ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। f of x = x² - 9 का स्क्वायर रूट, ये फंक्शन है हमारे पास जिसकी हमने डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। तो जब भी स्क्वायर रूट का फंक्शन आ जाए तो आपने जस्ट ये चेक करना है कि वो स्क्वायर रूट वाला जो फंक्शन है वो नेगेटिव कब स्क्वायर रूट के अंदर होता है, यानी ये जैसे x² - 9 है, ये नेगेटिव कब होगा? तो क्योंकि जब ये नेगेटिव होना है तब इस फंक्शन ने इमेजिनरी बनना है।
तो दिस फंक्शन बिकम्स इमेजिनरी, ये उस वक्त इमेजिनरी होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव नंबर होगा। ओके, 9 को उठा के राइट साइड पे ले जाए तो एक्स स्क्वायर लेस देन 9 हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को जब कैंसिल करेगी तो ये एक्स मॉड बनेगा और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 बनेगा, तो एक्स मॉड लेस देन 3, ये हमारे पास फाइनल जो है वो एक्सप्रेशन बना। अब हमें पता है इसको एक्सपेंड करके लिखा जा सकता है, मॉड को खत्म करें तो x लेस देन 3 और ग्रेटर देन -3 उसी नंबर के साथ माइनस लगा दें। अब ये जो इनइक्वालिटी है इसको इंटरवल में चेंज कर सकते हैं, ये लोअर बाउंड्री पॉइंट है, ये अपर बाउंड्री पॉइंट है, क्योंकि इनके साथ यहाँ पे इक्वल नहीं है इसीलिए ओपन इंटरवल लगाएंगे। अगर किसी के साथ यहाँ पे इक्वल होता तो हम उसके साथ जो है वो क्लोज इंटरवल वाली सिंबल लगाते। अब ये वो पार्ट था जिस पे फंक्शन इमेजिनरी बन रहा था, मतलब ये प्रॉब्लमेटिक था, तो इसको हम फिर डोमेन से बाहर निकाल देंगे। जैसे हमने जूस बनाना हो तो इनपुट में जब आप उसमें फ्रूट डालने लगते हैं तो जो फ्रूट का पार्ट खराब हो हम उसको जूस के लिए इस्तेमाल नहीं करते बल्कि निकाल देते हैं। सेम ऐसे ही इस फंक्शन के डोमेन में से भी वो पार्ट हम निकाल देंगे जो फंक्शन को इमेजिनरी या अनडिफाइंड करता हो। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से आप इस पार्ट को बाहर निकाल सकते हैं। अब रेंज की बात करते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट वाला फंक्शन था तो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन जो है उसके अगर आप आउटपुट देखें, अगर यहाँ पे हम 3 पुट करें, अगर 3 पुट करते तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, तो 0 का स्क्वायर रूट भी 0, इसका मतलब कम से कम वैल्यू हमें 0 मिली है। नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि नेगेटिव जब बननी वो इमेजिनरी हो जाना है, वो वैसे ही पार्ट हम इसमें से बाहर निकाल चुके हैं। तो कम से कम वैल्यू जो है इसकी वो 0 बनती है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर आ सकता है, तो इसलिए 0 से प्लस इन्फिनिटी इसकी रेंज होगी। सेकंड पार्ट इसका जो है, सेकंड पार्ट जो थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन 4 का, ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये उस वक्त इमेजिनरी बनेगा जब ये एक्स प्लस 1 जो है वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होगा। 1 को उठा के राइट साइड पे ले हैं तो एक्स लेस देन -1। अब x लेस देन -1 जो है ये एक इनइक्वालिटी है, इसको जरा इमेजिन करें। लेस देन 1, लेस देन 1 से मतलब -1 है, फिर -2, फिर -3, फिर -4, जैसे जैसे आप इस नंबर से तरतीब की तरफ बढ़ते जाएंगे तो कम से कम नंबर होते जाएंगे। इसका मतलब हुआ सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है इसमें वो -1 है और -1 से बाकी तमाम वैल्यू स्मॉल है, तो इसका मतलब -1 से -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। अब चूंकि इसके साथ इक्वेलिटी नहीं है इसमें, तो अगर इक्वेलिटी नहीं है तो क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, अगर इक्वेलिटी हो तो देन ही हम इसमें क्लोज इंटरवल, क्योंकि इसमें इक्वेलिटी नहीं है तो इसलिए हम जो है वो ओपन इंटरवल मेंशन करेंगे। अब ये वो पार्ट है जिस पे ये फंक्शन इमेजिनरी बन सकता है या बनता है, तो फिर डोमेन में से ये वाला पार्ट हम बाहर निकाल देंगे, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, और उसमें से ये इंटरवल माइनस कर दें, रिमेनिंग जो है वो इसकी एग्जैक्ट डोमेन होगी। रेंज, रेंज आप देखें अगर x की जगह पे -1 पुट करते हैं तो -1 प्लस 1 मिलके 0, तो सबसे कम वैल्यू 0 है, तो 0 से प्लस इन्फिनिटी जो है वो इसकी रेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का मॉड। अब ये जो फंक्शन है इसमें भी आप देखें इनपुट के तौर पे जो वैल्यू इसमें पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। 1 पुट कर ले तो 1 माइनस 3 -2, और मॉड का मतलब ये है कि वो माइनस वाले नंबर को प्लस कर देता है, तो -2 का मॉड जो है वो +2 आ जाएगा। इसी तरह 0 पुट कर ले, 3 पुट कर ले, -3 पुट कर ले, मतलब हमें कोई ना कोई आंसर मिलता जाएगा। तो इट मीन्स कोई ऐसा नंबर नहीं जो इसको प्रॉब्लम करे, इसलिए फिर डोमेन जो है कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर होगा। और रेंज में देखें अगर 3 की जगह पे 3 पुट कर x की जगह पे 3 पुट कर दे तो 3 माइनस 3 जो है वो 0, तो कम से कम वैल्यू 0 होगी, क्योंकि मॉड जो है उसका आंसर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए नेगेटिव वाला पार्ट तो इसका वैसे ही निगलेक्ट कर दें आप, क्योंकि नेगेटिव नंबर पुट भी करेंगे तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये इसका मतलब ये हुआ फिर 0 से प्लस इन्फिनिटी जो है ना, ये इसकी रेंज है। अब जो फंक्शन है वो पीस वाइज फंक्शन है हमारे पास, जैसे ये जी ऑफ एक्स है, 6x प्लस 7 है जब x लेस देन इक्वल टू -2 है, और 4 माइनस 3x है जब x ग्रेटर देन -2 है। इसका मतलब इस फंक्शन के दो हिस्से हैं हमारे पास। फर्स्ट पार्ट को पहले कंसिडर करते हैं, फर्स्ट पार्ट को आप g1 ऑफ x कह लें, g1 ऑफ x, इसकी डोमेन जो है वो साथ ही गिवन है हमें, ये जो कंडीशन है ना x लेस देन इक्वल टू -2, असल में यही इसकी डोमेन है। लेस देन -2 से लेस का मतलब -3, -4 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, और चूंकि इक्वल की साइन भी है तो इसलिए -2 भी इसका पार्ट होगा, तो -2 से
माइनस इन्फिनिटी तक जो है ये इसकी डोमेन है। और -2 इसलिए इसके साथ क्लोज ब्रैकेट लगाइए, फिर जो स्क्वायर ब्रैकेट है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी की साइन थी। अगर इक्वालिटी ना होती तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाते। अब इसकी आउटपुट हमने देखनी है, क्योंकि आउटपुट से ही हमें इसकी डोमेन जो रेंज है उसका अंदाजा होगा। तो आप इस इंटरवल में से वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करें, g1 में। पहली वैल्यू इसमें -2 पुट करते हैं x की जगह पे। तो जब -2 पुट करेंगे तो g1 इक्वल टू g6 इंटू -2 प्लस 7, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, -12 प्लस 7, तो आंसर आ गया -5। अब -2 से अगली वैल्यू, क्योंकि -2 से माइनस इन्फिनिटी तक जाना है, तो -2 से अगली वैल्यू -3 है, तो -3 पुट करें, सिंप्लीफाई करें, -11 आंसर। फिर -4 पुट कर लें, उसका आंसर -17। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो गया पहली वैल्यू -5 है, फिर उससे अगली वैल्यू -11 है, तो मतलब -5 से वैल्यू कम होती जा रही है, -11 फिर -17, तो कम होते होते माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी ये। इसका मतलब हुआ इसकी जो रेंज बनती है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है, जो इसका जो फर्स्ट नंबर है रेंज का, वो -5 है, ये इसका हाईएस्ट नंबर है। और कम होते होते जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये। इसका मतलब हुआ इसकी जो रेंज है वो -5 से माइनस इन्फिनिटी के दरमियान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड इसका पार्ट था उसका नाम हम g2 रख लेते हैं। और उसकी जो डोमेन है वो भी साथ ही गिवन हुई है, यानी x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर वैल्यू, मतलब -2 से अगर -3 की तरफ जाते हैं तो वो स्मॉलर बनती है, हमें ग्रेटर चाहिए, तो -2 से हम जाएंगे -1, -1 से 0, 0 से 1, 2, 3 सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे हम। इसका मतलब वो -2 से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी जो डोमेन है। अब चूंकि यहाँ पे इक्वालिटी की साइन नहीं है, इसलिए हम ओपन इंटरवल लगाएंगे, और इन्फिनिटी का तो वैसे ही पता है कि उसके साथ हम लगाते ही ओपन इंटरवल है। अब आउटपुट वैल्यूज देखनी है हमने, इस फंक्शन में वैल्यू पुट करते जाएं। यहाँ इस इंटरवल से देखें, फर्स्ट वैल्यू जो इस इंटरवल के जो बाउंड्री पॉइंट था, जो इसका पार्ट नहीं है, वो -2 है, तो -2 से स्टार्ट कर लेते हैं। -2 पुट कर लें, आंसर 10 आ गया इस g2 के अंदर। फिर -1 पुट कर लें, क्योंकि -2 से हमने जाना है प्लस इन्फिनिटी तक, तो -2 से पीछे -1, फिर -1 से पीछे 0, तो पहले -1 पुट किया, उसका आंसर 7 आ गया, फिर 0 पुट किया, उसका आंसर 4 आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा इसकी जो तरतीब है, जब -2 पुट किया था तो आंसर 10 आया था, फिर उससे कम होकर 7 हो गया, फिर मजीद कम होकर 4 हो गया, फिर कम होकर 0 हो जाएगा, फिर 0 से -3, -7, चलते चलते माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब हुआ इसकी जो रेंज है वो 10 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक है। अब 10 इस रेंज का हिस्सा बजाते खुद नहीं है, उसकी वजह ये है कि 10 वैल्यू जो है तब आई थी जब -2 पुट किया था, और -2 जो है वो तो इस इंटरवल का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल होने की वजह से ये बाउंड्री पॉइंट इसका पार्ट नहीं है। इसका मतलब हुआ अगर ये बाउंड्री पॉइंट इसका पार्ट नहीं है, तो फिर जो उसका आंसर आया है वो भी इस रेंज का पार्ट नहीं होगा। वहां से ऑनवर्ड जो एलिमेंट्स है वो स्टार्ट होंगे, तो फिर हम यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे। अगर ये -2 के ऊपर क्लोज इंटरवल होता, यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता, तो फिर जो उसका आंसर आना था उस आंसर के साथ भी हम क्लोज इंटरवल लगाते। अब ये दोनों फंक्शंस की डोमेन और रेंज हमने सेपरेटली कैलकुलेट की है, लेकिन हमें तो कंप्लीट g की डोमेन और रेंज चाहिए थी। तो फिर जो डोमेन ऑफ g होगी वो बराबर होगी डोमेन ऑफ g1 यूनियन डोमेन ऑफ g2। अब g1 का आंसर जो था वो माइनस इन्फिनिटी से -2 था, और g2 का आंसर जो था वो -2 से प्लस इन्फिनिटी था। अब जरा गौर कीजिएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 तक जो है ये तमाम नंबर इस इंटरवल में है। अब -2 से ऑनवर्ड प्लस इन्फिनिटी तक इस इंटरवल में है। तो सेट्स के अंदर जब यूनियन होता है उसका मतलब होता है दोनों सेट्स को इकट्ठा करके कंबाइन करके लिखें। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको एक दफा लिखें, अगर डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं तो वो तमाम वैल्यूज ही उसके आंसर में आ जाती हैं। इसका मतलब वो माइनस इन्फिनिटी से -2 और फिर -2 से ऑनवर्ड चलते चलते प्लस इन्फिनिटी, मतलब ये कि ये तो कंप्लीट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के नंबर्स हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का जो इंटरवल है उसको सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। तो जो डोमेन ऑफ g बन गई वो सेट ऑफ रियल नंबर बन गई। इसी तरह रेंज ऑफ g जो है वो भी इसी तरह दोनों फंक्शंस की जो रेंज थी उनका यूनियन ले लें। अब जरा इसमें गौर से देखें, एक नंबर है माइनस इन्फिनिटी से, एक इंटरवल जो है वो माइनस इन्फिनिटी से -5 तक है, और दूसरा जो है वो माइनस इन्फिनिटी से -5 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, फिर 10 तक जा रहा है।
इसका मतलब हुआ अगर इसको हम फिगर में देखें तो कुछ इस तरह से है। ये अगर रियल लाइन है हमारे पास, तो जो फर्स्ट इंटरवल है ये वाला, ये असल में -5 से लेफ्ट साइड तक यानी इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक, यानी -5 से माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। जो सेकंड इंटरवल है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 उसका पार्ट नहीं है, लेकिन 10 से ऑनवर्ड वो स्टार्ट हो रहा है और चलते चलते वो माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब हुआ ये जो -5 से माइनस इन्फिनिटी वाला पोर्शन था वो भी इसी में कवर हो जाता है। तो फिर इसका दोनों का अगर यूनियन लें तो जो रिपीटिशन होती है उसको हम एक ही दफ़ा लिखते हैं सेट्स के अंदर, क्योंकि एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट होते हैं। तो फिर आंसर जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 10 जो है ओपन इंटरवल, ये इसका फाइनल आंसर होगा रेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है। बुक के अंदर इसकी स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है, वहाँ पे इधर माइनस लिखा हुआ है लेकिन ये असल में यहाँ पे प्लस है। x² + 3x + 2 ओवर x + 1 और इसके साथ कंडीशन है कि x नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि अगर -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा और समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है। जो इसकी डोमेन है ना वो तो क्वेश्चन के अंदर ही दे दी गई है कि सिर्फ एक नंबर आपने उसमें पुट नहीं करना है। इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर कंप्लीट इसका डोमेन बनेगा एक्सेप्ट ओनली वन नंबर, यानी सिर्फ जो -1 है इसको आप निकाल दें। तो -1 को सिंगलटन सेट की फॉर्म में लिखें आप और उसको सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर दें। ये इसकी जो है वो डोमेन होगी। अब हमने रेंज कैलकुलेट करनी है। अब रेंज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें। हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन करने के बाद ये दोनों फैक्टर्स आपस में कैंसिल हो गए। सिंपल जो फंक्शन हमारे पास g ऑफ x बना वो बना x + 2। अब इस x + 2 में कंडीशन ये है कि ये कंडीशन तो हमें साथ ही गिवन थी क्वेश्चन में कि आपने -1 पुट नहीं करना। डेफिनेटली अगर -1 उसकी इनपुट वैल्यूज में नहीं है तो फिर -1 पुट करने से जो आंसर आएगा वो भी रेंज में नहीं आ सकता कभी भी। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं वो आंसर क्या आता है। -1 पुट करके देखें उस फंक्शन में g ऑफ x में, तो उसका आंसर जो है वो 1 आ गया। इसका मतलब हुआ अगर x = -1 जो है वो फंक्शन में पुट नहीं किया जा सकता, तो जो पुट करने से आंसर बन रहा है 1, तो इसका मतलब ये आंसर भी कभी पॉसिबल नहीं है, ये भी कभी नहीं आ सकता। तो फिर जो इसकी रेंज बनेगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी एक्सेप्ट ये जो आंसर आया था 1, इसको अगर आप उसमें से निकाल दें तो बाकी तमाम सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो इस फंक्शन की रेंज कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, पार्ट नंबर 8 है x² - 16 ओवर x - 4 और उस पर कंडीशन है x नॉट इक्वल टू 4। सिमिलर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है सेम ऐसे ही आपने जो है डोमेन इसकी यहाँ से ही देख के लिख लेनी है कि सिर्फ एक नंबर है जो उसको डिस्टर्ब करता है, आप उसको डोमेन में से निकाल दें। सेट ऑफ रियल नंबर में से जो 4 है उसको सेट के अंदर लिखें सिंगलटन सेट की फॉर्म में, क्योंकि सेट में से सेट ही माइनस हो सकता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से सिंगलटन सेट जो जिसका एलिमेंट 4 है उसको आप उसमें से माइनस कर दें, तो ये आपकी डोमेन है। और रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं x² - 16 को x² - 4 का स्क्वायर। तो a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, ये कैंसिल। तो फाइनल जो फंक्शन बना g ऑफ x वो x + 4 बना और उसके साथ कंडीशन वही रहेगी जो क्वेश्चन में गिवन है x नॉट इक्वल टू 4। अब चूंकि x कभी 4 जो है x = 4 कभी इसमें पुट नहीं करना, तो इसका मतलब हुआ अगर ये पुट कर दें तो जो आंसर आएगा वो आंसर भी कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये जब इनपुट में ये वैल्यू नहीं है तो इसकी वजह से जो आंसर आना है वो भी कभी नहीं होगा रेंज के अंदर। तो पुट करके चेक किया हमने, उसका आंसर 8 आ गया। इसका मतलब हुआ जो रेंज है वो तमाम सेट ऑफ रियल नंबर है, सिर्फ आप उसमें से 8 को निकाल दें। तो हमने सिंगलटन सेट 8 जो है उसकी फॉर्म में लिख के सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जांपल नंबर 3 है पेज 2 पे, ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। f of x = x over x² - 4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। डोमेन और रेंज हमने कैलकुलेट करनी है। अब ये वाला फंक्शन जो है ये उस वक्त इनफाइनाइट होगा जब इसका जो डिनोमिनेटर है ये 0 हो जाए। तो हम चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर किस चीज़ पे 0 होता है, उसको हम डोमेन में से निकाल देंगे। x² - 4 = 0, इसमें से x की वैल्यू निकालने हमारा मकसद है। तो x² - 2 का स्क्वायर वो भी 4 ही होता है इक्वल टू 0। इसको एक दफ़ा माइनस लिखें प्लस लिखें, 0 के इक्वल हो गया। दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 एंड सेकंड फैक्टर भी इक्वल टू 0। या तो फर्स्ट 0 होगा या फिर सेकंड 0 होगा।
तो फर्स्ट में से वैल्यू निकाले तो वहां से x इक्वल टू 2 आ गया, और सेकंड में से वैल्यू निकाले वहां से x इज इक्वल टू -2। इट मींस ये दो नंबर्स ऐसे हैं, अगर ये x की जगह पे पुट किए जाएं तो ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। इसके अलावा बाकी तमाम नंबर्स पे ये फंक्शन डिफाइंड है। तो फिर इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा, उसमें से जस्ट आपने ये 2 और -2 निकाल देने, तो बाकी आपके पास इसकी फाइनल डोमेन होगी। और रेंज इसकी जो है वो तमाम जो रियल नंबर्स हैं उनका कंप्लीट सेट होगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें इसमें अगर आप जीरो पुट करें तो ये टोटल एक्सप्रेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर आप इसमें जो है वो माइनस का नंबर पुट कर दें, कोई -3 जैसे है, तो -3 और इधर से -3 का स्क्वायर 9, 9 में से आप 4 माइनस कर दे तो 5। तो चूंकि ऊपर -3 तो -3/5 आ जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव नंबर भी आंसर में आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, जीरो भी आएगा। तो ये कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर इसकी जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 1.2 के हैं, उसमें भी हमने यही काम करना है। विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। जस्ट हमने पहले फंक्शन एफ की डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है, और उनको हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे डोमेन और रेंज को, तो वो एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज बन जाएगी। जैसे फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट है। अब ये चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है तो ये भी इमेजिनरी बन सकता है। कब? जब ये जो x प्लस 2 है ये आपके पास लेस देन 0, तो यहाँ से आप 2 को उठाकर राइट साइड पे ले जाए तो x लेस देन -2। अब -2 से लेस नंबर होंगे, -2, -3, -4, सो माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब इंटरवल बनेगा -2 से -इन्फिनिटी। चूंकि इक्वल साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल रहेगा। जो फिर इसकी डोमेन बनेगी वो सेट ऑफ रियल नंबर में से आप यही इंटरवल जो है इसको माइनस कर दे तो ये आपकी डोमेन बन जाएगी। तो रेंज बड़ी सिंपल है, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। क्योंकि अगर आप उस फंक्शन में जो गिवन फंक्शन है हमें यहाँ पे x की जगह पे -2 पुट करें तो -2 + 2 मिलके 0, तो सबसे कम वैल्यू 0 आएगी। क्योंकि नेगेटिव नंबर तो स्क्वायर रूट की रेंज में आ ही नहीं सकता, वहां पे तो वो वैसे ही इमेजिनरी हो जाना। ओके, तो इसकी जो रेंज बनी वो 0 से प्लस इन्फिनिटी। अब क्योंकि हमें एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज चाहिए थी, तो जो इसकी रेंज है इसको डोमेन जो एफ फंक्शन एफ की जो रेंज है वो एफ इनवर्स की डोमेन कहलाएगी, और जो फंक्शन एफ की डोमेन है वो इसकी एफ इनवर्स की रेंज कहलाएगी। इनको आपस में इंटरचेंज कर देना है। सिमिलरली क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+3 है, उसके साथ है x नॉट इक्वल टू -3। तो ये इस फंक्शन की जो है वो असल में डोमेन है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर पे ये डिफाइन है। जस्ट एक पॉइंट ऐसा है -3, उसको इसमें से निकाल दें आप। अब इसकी रेंज की बात करनी, तो रेंज के लिए आपने याद रखना है क्योंकि यहाँ पे इसके जो न्यूमरेटर है वहाँ पे वेरिएबल एक्स नहीं है। अगर यहाँ पे वेरिएबल एक्स नहीं है तो हम जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये जीरो उसी वक्त होना था, ये जीरो उसी वक्त होना था जब इसके न्यूमरेटर में कोई वेरिएबल यहाँ पे एग्जिस्ट करता, उसकी जगह पे हम जीरो पुट करते या कोई नंबर पुट करते, वो सारा एक्सप्रेशन न्यूमरेटर वाला जीरो हो जाता। तो चूंकि न्यूमरेटर में नंबर ही कांस्टेंट है, 1 है, और वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट करे, इसलिए इसकी रेंज में कभी जीरो नहीं आ सकता, ये याद रखना है। तो एफ इनवर्स की अगर आप डोमेन निकालनी है तो आप फंक्शन एफ की रेंज लिख लें, क्योंकि फंक्शन एफ की रेंज जो है वो एफ इनवर्स की डोमेन होगी, और जो फंक्शन एफ की डोमेन है वो फंक्शन एफ इनवर्स की रेंज कहलाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। उसमें है कि हमें एक फ्रैक्शनल फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है x-1/x-4, और कंडीशन है कि x नॉट इक्वल टू 4। तो यही इसकी डोमेन जो है वो इसी कंडीशन से हम डिफाइन करेंगे कि ये सेट ऑफ रियल नंबर इसकी डोमेन है, सिर्फ ये एक नंबर उसमें से निकाल दिया जाए क्योंकि इस नंबर को पुट करने से ये अनडिफाइंड हो जाता था। अब इस फंक्शन के लिए भी आपने याद रखना है, चूंकि ये दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन दोनों पे जो फंक्शंस आपको, जो एक्सप्रेशंस आपको नजर आ रहे हैं, एक्स की किसी वैल्यू पे ये दोनों एक्सप्रेशन सेम वैल्यू नहीं देंगे। फर्स्ट करें यहाँ पे 2 पुट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 - 1 करें तो 1 आएगा। यहाँ पे 2 पुट करें तो 2 - 4 जो है वो -2 आएगा। तो इसका मतलब हुआ ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन और नीचे वाला एक्सप्रेशन, इन दोनों की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो अगर सेम नहीं हो सकती तो फिर आंसर कभी भी 1 नहीं आ सकता। उसकी वजह, क्योंकि सेम होगी तो वो आपस में कैंसिल होंगी, और कैंसिल होंगी तो वो आंसर 1 आएगा। इसलिए इसकी रेंज में कभी आंसर 1 नहीं हो सकता। तो एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज लिखनी है तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें, वो फंक्शन एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट इसका।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर है और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से इसकी हम डोमेन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स ग्रेटर देन 5 का मतलब है 5 6 7 8 और चूंकि इक्वल भी है तो 5 इसमें शामिल होगा। तो 5 से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी जो है वो डोमेन है। और रेंज के लिए आप इसमें 5 पुट करें इसकी जगह पे, एक्स की जगह पे, तो 5 माइनस 5 जीरो होता है, तो जीरो का स्क्वायर भी जीरो हो गया। अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से कभी नेगेटिव आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कम से कम वैल्यू फिर जीरो है। तो जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी जो है वो रेंज है। तो एफ इनवर्स की डोमेन रेंज के लिए इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें, वहां से एफ इनवर्स की डोमेन रेंज मिल जाएगी। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपने अच्छी तरह याद रखने हैं। फर्स्ट रूल है, अगर कोई फंक्शन फ्रैक्शनल फॉर्म में इस तरह से हो कि ऊपर जो न्यूमरेटर है वहां पे कांस्टेंट हो और जो डिनोमिनेटर है वहां पे कोई पॉलिनोमियल हो, तो इन दोनों का आंसर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब रेंज में कभी ऐसा फंक्शन जिसका न्यूमरेटर कांस्टेंट हो और डिनोमिनेटर कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए, उसका आंसर कभी जीरो नहीं हो सकता, उसकी रेंज में से आपने जीरो को निकाल देना है। अगर कोई दो फंक्शन फ्रैक्शनल फॉर्म में f1x और f2x और वो दोनों फंक्शन डिफरेंट है, वो इक्वल नहीं है, उनका एक्सप्रेशनल वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ है, जैसे x माइनस थ्री और x प्लस फोर, तो आप जो मर्जी कर लें, x की जगह पे जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, उन दोनों का आंसर कभी सेम नहीं आ सकता न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का आंसर सेम नहीं आ सकता तो वो कभी भी कैंसिल होकर आंसर वन नहीं बना सकते। तो फिर ऐसा कोई भी जो एक्सप्रेशन है जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज जो है वो सेम ना दे सकता हो, तो वहां पे रेंज में वन नहीं आएगा, आप उसकी रेंज में से वन को निकाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम।